फिल्म के उद्घाटन के अनिश्चित भविष्य में युवावस्था तक पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी अज्ञात बीमारी के कारण मर गया है। दुनिया का सामना करने के लिए केवल वही बच्चे बचे हैं जो उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। सभ्यता के नष्ट होने के बाद युवा समूह बनाते हैं, शिकार करते हैं और इस भयानक नई दुनिया में रहने के लिए संघर्ष करते हैं। कथा तब जारी रहती है जब इनेस नामक एक छोटी लड़की और उसके दोस्त बोवी को एक बच्चा मिलता है जो अकेले जंगल में घूम रहा होता है। जब बच्चा खिलौना कारों के साथ खेल रहा होता है तो वे दोनों चुपके से उसके पास आते हैं। फिर इनेस अपना थैला लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे एक तेज पेचकश निकालकर धमकी देता है। इनेस क्रोधित हो जाता है और उसे अपने चाकू से काट देता है, जिससे वह तुरंत उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वह बैग बुई को देती है, जो इसे देखता है कि अंदर कुछ खाने योग्य या पीने योग्य है या नहीं। अफसोस की बात है कि उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे दोनों को जीवित रहने का बहुत कम मौका मिलता है। उन्हें अचानक कुछ कोमल संगीत सुनाई देता है। इसके बाद वे बदकिस्मत लड़के के मृत शव को पीछे छोड़ते हुए ध्वनि के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनेस अपनी दूरबीन के माध्यम से पास के एक परित्यक्त गांव को देखती है, लेकिन बुई कहती है कि यह उनके मानचित्र में शामिल नहीं है। चारों ओर देखते हुए उन्हें पानी की आपूर्ति के अलावा एक पूरा समुद्र दिखाई देता है। इनेस जल्द ही सुनसान शहर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। वह उस बच्चे के पास वापस जाती है जिसकी उन्होंने पहले बर्बरता से हत्या की थी, और उसके खूनी कपड़े का एक हिस्सा फाड़ देती है। इसके बाद बुई को इनेस पीछे रहने और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए कहता है। यह पता चलता है कि नीले मीनी के रूप में जाने जाने वाले युवाओं का एक गिरोह इस क्षेत्र पर हावी है। एक भयानक घटना में बुई को याद आता है कि कैसे अन्य बच्चों ने एक आदमी को उसकी गर्दन काटकर नीले प्लास्टिक में लपेटा हुआ पाया। हालांकि इनेस इसे खारिज करते हुए कहते हैं कि यह बच्चों को डराने के लिए सिर्फ एक मनगढ़ंत मिथक है। बोवी पीछे रहने में हिचकिचाता है, लेकिन उसके पास अकेले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच इनेस एक चलने वाली बेंत बनाने के लिए एक पेड़ के अंग का उपयोग करती है और अपने घुटने को खून से सने कपड़े से ढक लेती है। फिर जैसे ही वह शहर की ओर बढ़ती है, वह छोटिल होने का नाटक करती है और हाथापाई करने लगती है। इनेस अपनी चोटों का अनुकरण करने के लिए भटकना जारी रखती है, क्योंकि वह सहायता के लिए रोती है जब वह अंततः परित्यक्त गांव में पहुंचती है। उस समय क्वान, एक लड़की, उसे रोकती है और उस पर पिस्तौल तानती है। इनेस फिर कुछ पानी के लिए भीख मांगती है, लेकिन वह अभी भी संदिग्ध है। कुछ समय बाद क्वान उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाती है, और इनेस क्वान को एक बच्चे के बारे में जानने के बाद उत्तर जाने के अपने इरादे के बारे में बताती है, जो वहां एक वैक्सीन पर काम कर रहा है। क्वान को पहले तो संदेह होता है, लेकिन समय के साथ वह अपने उत्साह से अधिक सहज महसूस करने लगती है। इनेस के पास अपनी बंदूक जब्त करने का अवसर होता है, क्योंकि वह अपने विचार के बारे में अंतहीन बात करना शुरू कर देती है। फिर वह रिवॉल्वर की ओर इशारा करते हुए क्वान के सभी सामान की मांग करती है। जब क्वान खतरे के आगे झुकने से इनकार कर देता है, जैसे ही इनेस ट्रिगर खींचती है, उसे पता चलता है कि उसने जो पिस्तौल ली थी वह वास्तव में एक खिलौना है। इनेस अपनी हार स्वीकार करती है जब भूमिकाएं बदल जाती हैं और धीरे धीरे पीछे हट जाती है। लेकिन जब वह फर्श पर एक डीली कील के ऊपर से गुजरती है तो वह खुद को चोट पहुंचाती है। जल्द ही बाद में पीड़ा के कारण इनेस बाहर निकल जाता है। जब वह जागती है तो क्वान अपने घाव की देखभाल कर रहा होता है। चारों ओर एक त्वरित नजर डालने के बाद इनेस नोटिस करता है कि वे एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क में हैं। क्वान यह कहते हुए आगे बढ़ती है कि उसने इनेस की सहायता करने का कारण यह था कि उसे एक परियोजना के लिए एक टीम की आवश्यकता थी, जिस पर वह काम कर रही थी। वह अल शिफा नामक एक पुराने पाठ पर चर्चा करती है, जिसका अर्थ है सुधार। क्वान का कहना है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति उन्हें यह पुस्तक पढ़ता है तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगे। इनेस यह सुनकर रोमांचित हो जाता है और सोचता है कि क्वान वह बच्चा है जिसके पास टीकाकरण और इलाज है। हालांकि क्वान इस कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं कि बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वह यह बताते हुए जारी रखती है कि मनोरंजन पार्क की बहाली उसकी पहल का वास्तविक लक्ष्य है। वह घोषणा करती है कि उनकी परिस्थितियों के बावजूद वह चाहती है कि जीवित बच्चे खुद का आनंद लें और जादू में विश्वास रखें। इनेस यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और उसे वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कहता है।
वह बुई को क्वान को मारने से रोकने की कोशिश करती है जब वह अचानक उसे पीछे से आते हुए देखती है। अफसोस की बात है कि वह उसे मारने में समाप्त हो जाता है, लेकिन क्वान क्षेत्र से भागने से पहले बहादुरी से वापस लड़ता है। थोड़ी देर बाद बुई इनेस को अपना हथौड़ा देता है और वे दोनों क्वान का पता लगाने के लिए बाहर जाते हैं। शानदार चमकती रोशनी उनके लिए पार्क में घूमते हुए देखना मुश्किल बना देती है। क्वान स्थिति का लाभ उठाता है, रात में गायब होने से पहले बुई पर हमला करता है। जैसे ही इनेस क्वान की तलाश करती रहती है, वह नाव के नकाब पर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह यह देख पाती कि क्वान ने जाल बिछाया है, उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है। जब वह बाद में जागती है तो बुई को एक मोटर पर डक्ट टेप किया जाता है और एक स्लाइड पर पानी लाने के लिए उसे पैडल चलाना पड़ता है। उसके बाद क्वान इनेस से बात करता है कि वे दोनों झील में कूदने से पहले उसके साथ पानी की स्लाइड से नीचे उतरे। क्वान इस सुखद मुलाकात के साथ अपने प्रयास के महत्व को स्थापित करती है। जैसे ही सब कुछ चल रहा है, नीले मीनी जंगल में घूमते हुए एक गड्ढे में एक परित्यक्त खिलौना वाहन पर आते हैं। इनेस को एक फ्लैशबैक में गिरोह के साथ फिट होने के लिए एक जीवन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। समूह का नेता उसे सख्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है और गिरोह में उसका स्वागत करता है, क्योंकि वह अपने घायल हाथों को देखकर भयभीत दिखती है। वर्तमान में इनेस और क्वान करीबी दोस्त बन रहे हैं, जिससे वह ईर्ष्या और चिढ़ जाता है। क्वान बाद में विभिन्न प्रकार के हथियारों से युक्त एक कैबिनेट को खोलता है। इनेस इससे चकित हो जाती है, क्योंकि जब वे पहली बार मिले थे तो वह एक खिलौना बंदूक से अपना बचाव कर रही थी। इनेस द्वारा अल शिफा के निर्माण में मदद करने का वादा करने के बाद क्वान ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया और उसकी पायल उतार दी। जैसे ही वे नीले मीनी की चर्चा करते हैं, इनेस सुझाव देते हैं कि बच्चों ने दूसरों को आतंकित करने और हेरफेर करने के लिए उनका आविष्कार किया। वह स्वीकार करती है कि वह कभी एक समूह की सदस्य थी, लेकिन इस बिंदु पर केवल वह और बुई रहते हैं। क्वान तब स्वीकार करती है कि उसका भाई लुका एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह वास्तव में भरोसा कर सकती है। वह बताती है कि पार्क में उसे एक हाथ देने के बजाय वह जंगल में खिलौना कारों के साथ खेलता है। इनेस को अचानक पता चलता है कि जिस छोटे बच्चे की उसने जंगल में बर्बरता से हत्या की थी, वह वास्तव में क्वान का भाई है। इनेस हालांकि लुक्का को देखने पर विवाद करता है जब क्वान पूछता है कि क्या उसने उसे जंगल में देखा था। इनेस सोचता है कि इसके बाद आगे क्या करना है, यह जानते हुए कि क्वान को अंततः पता चल जाएगा। जब उसे पता चलता है कि उसने गलत चाबियां पकड़ ली हैं, तो वह बुई को उसके बंधन से मुक्त करने के लिए चुपके से क्वान को पकड़ लेती है। फिर उसे इनेस द्वारा क्वान से माफी मांगने का आग्रह किया जाता है, लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगा। बुई उस दिन को प्रतिबिंबित करता है जब वह पहली बार इनेस से मिला था, क्योंकि वह झुंझलाहट में बाहर निकलती है। यह एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि उसने उसे उन लड़कों के झुंड से बचाया था जो उसे स्कूल में धमकाते थे। इनेस उस रात बाद में खुलासा करती है कि वायरस के फैलने से पहले उसे काफी समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब वह यहां आती थी तो उसे उपन्यास पढ़ना पसंद था, और जिन उपन्यासों में अंत में सभी की मृत्यु हो जाती थी, वे उसके पसंदीदा उपन्यास थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने उत्तरजीविता रणनीतियों पर शोध करना शुरू कर दिया और किसी भी आपदा के लिए तैयार थीं। वह उस तबाही के लिए उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से तैयार थी जब कुछ महीनों बाद सर्वनाश हुआ और वह ग्रह के अंतिम जीवित बचे लोगों में से एक थी। उसके बाद महिलाएं थीम पार्क की बिजली वापस पाने के लिए सहयोग करती हैं। बाद में शाम को क्वान अपने भाई को पार्क में निर्देशित करने का संकेत देती है। बुई का कहना है कि वह जानता है कि इनेस ही वह था जिसने लुकास की हत्या की थी जब वह उसे अकेला पाता है। इस बीच में क्वान आतिशबाजी करता है, अनजाने में कई युवाओं का ध्यान आकर्षित करना जो उद्देश्यहीन रूप से जंगल के चारों ओर घूम रहे हैं। अपराध बोध से ग्रस्त इनेस अपनी गलतियों को स्वीकार करने का विकल्प चुनती है, जबकि क्वान अपने भाई की मौत से सहमत हो जाती है और एक खिलौना कार को झील में फेंक देती है, यह सोचकर कि इससे उसे लुक्का से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने के प्रयास में वह उद्यान को विकसित करते रहने का निर्णय भी लेती है। बुई नाव से उतरने में सक्षम है क्योंकि इनेस उसे सांत्वना देने के लिए क्वान के साथ बैठता है। फिर वह इनेस के पास जाता है, उसे एक और विकल्प देता है कि वह या तो क्वान के साथ रहे या उसके साथ जाए। फिर वह क्वान पर एक पेचकश से हमला करता है,
जिसे वह तुरंत लूका की बताती है। यह तब होता है जब क्वान को पता चलता है कि उसका नया परिचित वह नहीं है जिसने आखिरकार उसके भाई की हत्या की थी। विश्वासघात पर क्रोधित क्वान इनेस और बुई को अपनी बंदूक के साथ वापस आने से पहले वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह अचानक खून की खांसी लेने लगती है, जो व्यापक बीमारी का संकेत है। बुई ने देखा कि हुड पहने किशोरों का एक समूह इनेस की मदद करने की कोशिश कर रहे लोगों के समूह के पास आ रहा है, यह महसूस करते हुए कि नीले मीनी उनके पीछे हैं। क्वान अकेला रह जाता है क्योंकि इनेस और बुई आतंक में भाग जाते हैं। जैसे ही इनेस एक बंदूक लेने के लिए भागता है, एक मेनी उनका शिकार करता है, जो बुई को उससे लड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही उसे इसका पता चलता है, अमिनी उससे पिस्तौल छीन लेती है, संभवतः उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन ठीक समय पर बुई उसे मारता है और वह और इनेस जंगल में भाग जाते हैं। जब वह ताला खोलने में विफल रहता है और अगली सुबह उसके थैले में क्वान की पत्रिका पाता है, तो वह उसे फेंक देता है। इनेस जब उसे पता चलता है तो वह पत्रिका लेती है और उन सभी अवसरों को याद करती है जब उसने क्वान को उसमें लिखते देखा था। बाद में जब वे जंगल में घूमते हैं तो उन्हें एक युवक का शव मिलता है। उनकी गर्दन में चीरा और उनके शव को ढकने वाले नीले कंबल से नीले मीनी का काम स्पष्ट है। उसके बाद इनेस विलाप करता है कि उसे क्वान को अलविदा कहने का अवसर नहीं मिला और वह खुद को उस आदमी की याद को हिलाने में असमर्थ पाता है। अगली सुबह जैसे ही वे जंगल से निकलते हैं, बुई इनेस के घावों के कारण उसे अपनी पीठ पर ले जाता है। बुई क्वान की पत्रिका को पानी में फेंक देता है। जब वे यात्रा कर रहे होते हैं तो यह जमीन पर गिर जाती है। इसे गुस्से से बाहर निकालने के लिए इनेस अचानक पानी में कूद जाता है, जिससे बुई अवाक रह जाता है। वह अपने साथी का पीछा करने में विफल रहने के बाद पानी में डूब जाता है। इनेस घबराहट में उसे बचाने के लिए वापस भागता है और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लेता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बुए हिलती नहीं है और स्थिर रहती है। फिर कई प्रयासों के बाद उसे जीवन में वापस लाया जाता है। इसके बाद वे किसी भी सामग्री से हथियार तैयार करके खुद को तैयार करते हैं। वे किसी भी व्यक्ति का सामना करने का निर्णय भी लेते हैं जो उनके रास्ते में कदम रखकर उन्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। अगली सुबह उछाल नीले मीनी को लालच के रूप में अभिनय करके और एक धुन गाकर उनके जाल में लुभाता है। जैसा कि अपेक्षित था, उनका गायन कुछ मीनी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जो बुई के आसपास की झाड़ियों में बत्तखों के रूप में ध्वनि का अनुसरण करते हैं। इनेस रस्सी को काटता है और एक मीनी पर कांटों की गेंद फेंकता है, लेकिन वह आसानी से प्रहार से बच जाता है। बच्चा बुए से लड़ना जारी रखता है, लेकिन बुए अपना ऊपरी हाथ खो देता है और पराजित हो जाता है। इस बीच इनेस जल्दी से एक दूसरे मीन को निरस्त्र कर देता है, जो एक बंदूक के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसे उछाल को छोड़ने में सहायता करने के लिए उपयोग करता है। इनेस उनकी मौतों को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि मीनी फिर से जुड़ने और गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। एक मीनी उसे और बुई को रोकता है जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, और एक कलम की भीख मांगते हैं ताकि वे संवाद कर सकें। फिर वह एक संदेश में खुलासा करती है कि वह अपनी भुजा पर लिखती है कि वे बीमारी से खुद को ठीक करने में मदद करने के लिए एक विधि से अवगत है। अन्य लोग डरने लगते हैं क्योंकि इनेस के होंठों से खून निकलने लगता है। इनेस सोते समय फिर से क्वान से मिलती है और अपनी गलतियों और उसके कारण हुए दर्द के लिए खेद व्यक्त करती है। अप्रत्याशित रूप से क्वान उसे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब वे गले मिलते हैं तो इनेस को आखिरी बार विदाई देने का मौका मिलता है। वह कुछ ही समय बाद एक अस्पताल के कमरे में उठती है, उसकी गर्दन लपेट ली जाती है। कमरे में प्रवेश करते हुए एक युवा चिकित्सक एक छोटे से बोर्ड पर यह घोषणा करने के लिए लिखता है कि रोगी अपनी बीमारी से ठीक हो गया है। बीमारी से अफसोस की बात है कि इस प्रक्रिया के लिए उसके स्वरयंत्र को हटाने की आवश्यकता थी, जो उसे बोलने से रोकता था। इनेस बाद में खुद को अन्य युवा वायरल उत्तरजीवियों के बीच एक सुरक्षित आश्रय में पाता है। इलाज की खोज में सहायता करने के लिए वे मिलकर पड़ोस में बच्चों की तलाश करते हैं। जब इनेस कुछ दिनों बाद बुई को फिर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह भी बीमारी से उबर चुका है। एक युवा लड़की इसके बाद एक खाली मैदान में टहलते हुए किसी को गिटार बजाते हुए सुनती है। वह इनेस और बुई को पड़ोसी पेड़ की छाया में बैठे देखकर आश्चर्यचकित कर देती है। लड़की तब उनके सभी सामान की मांग करती है और उन पर पिस्तौल तानती है, लेकिन जब वह उनका थैला लेने का प्रयास करती है तो वह सीधे उनके जाल में फंस जाती है और वे
बिना देर किए उसे पकड़ लेते हैं। फिर इनेस नीले मीनी में शामिल होने का निमंत्रण देता है और उसे भोजन देता है। जब छोटी लड़की को फिल्म के समापन पर आश्रय में ले जाया जाता है, तो वह शिविर की आग के आसपास समूह के अन्य सदस्यों से मिलती है।